किस नज़र से आप देखते हैं अक्षरा जी का यह हरकत, जो स्टेज पे उन्होंने माइक फेंक के? यही है। अच्छा, अक्षरा जी को आप अभिनेत्री मानते हैं या सिंगर मानते हैं? लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखा है कि मंच को टारगेट करके सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक ट्रेंड है, कंट्रोवर्सी, गाली गलौज। क्या लगता है इस वाले मंच में जो अक्षरा जी ने हरकत किया है, ट्रेंडिंग के लिए किया, कीवर्ड जनरेट करने के लिए, पब्लिक को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए? कुछ दिनों से, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, साल 2 साल से स्टेज पे पत्थरबाजी करना, स्टेज पर ललकारना, स्टेज पे झगड़े करना, स्टेज पर बेतुका हरकत करना स्टारों की तरफ से, तो ये धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर लाखों, 50 हजार पब्लिक होती है। क्या लगता है भविष्य के मार्केट पर जो स्टेज प्रोग्राम का इंडस्ट्री है, इस पे असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? अच्छा, पब्लिक के बीच में कलाकार को किस प्रकार का जो है जो उनकी चाहे काम करने की शैली हो, चाहे हरकत हो, चाहे पब्लिक को अपने प्रति जो है मोटिवेट करने का या उनको संतुलन बनाए रखने का, किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है, जैसे कलाकार कहता है कि पब्लिक जो है हमारा भगवान है, पब्लिक को भगवान माना जाता है, और जब एक कलाकार लोगों के बीच में जाता है और फिर उटपटांग हरकत करता है, तो उस पर क्या रवैया रहेगा आपका? पब्लिक तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में हैं और साथ में बैठे हैं विजय चौहान जी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर भोजपुरी में गानों को लेकर अगर कोई ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं विजय चौहान जी या शिल्पी राज जी या दिल्ली का जो मैकिंग सेक्टर है, इन लोगों का हाथ होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, आज हम जो है विजय चौहान जी के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। बैठे रहिए, क्योंकि बड़े मुश्किल से समय निकाल मिलता है भैया लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो स्वागत है भैया बीसीटी में। हमारा भी प्रणाम आपको, और साथ ही साथ सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। कैसे हैं? खूब अच्छे हैं, अपना बताएं। नवरात्रि तो खत्म हुआ, छठ जो है एकदम करीब में है। नवरात्रि खत्म हो गई, नवरात्रि में से हमनी के चालू बाबे छठ के कार्यक्रम। तो छठ के गाना सब बना रहल बनी जा, गा रहल बनी जा, और वही भीड़ भाड़ में लोग से मुलाकात भी हो गई। नहीं, मैंने देखा कि व्यस्तता बहुत है। वैसे व्यस्त तो आज के टाइम पे हर कोई होता है, लेकिन जब बात आता है मतलब लोगों के बीच में जाने का, वैसे आप लोगों को तो कौन नहीं जानता, बहुत से माध्यम हैं, आप लोग पहुंचते रहते हैं। कुछ गाने आपके ऐसे रहे हैं कि मतलब लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक गाना अभी आपका हाल ही में बड़ा तेजी से वायरल हुआ है, उस पर कुछ बात विवाद भी हुआ था, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि वो गाना थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। गाना था हरे गुजारे नजरी से, जब ते गुजरिया धड़के जोरे से, तो ये कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, एक कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बतोरे से, एक कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बतोरे से। ये तो वायरल कंटेंट था, लेकिन कोई ऐसा कंटेंट ऐसा भी है जो विजय चौहान जी के दिलों पे राज करता हो, यानी कि खूब अच्छे से आप उसको सुनना चाहें, बड़ा पसंद करते हो? गाना है, बहुत सारा गाना है। उन गानों में से एक गाना है, मोहब्बत के नशा दिल के गजब बीमारी है, मोहब्बत के नशा दिल के गजब बीमारी है, बढ़े रफ्तार में धड़कन ऐसन खुमारी है, मोहब्बत के नशा दिल के गजब बीमारी है। कौन भैया गाना है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा। अब हम कुछ चीज़ें लेना चाहेंगे। जैसे आपको मैंने देखा है बहुत से स्टेजों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते रहे, एक लंबा अनुभव है आपके पास। क्या लगता है, जैसे कलाकार कहता है कि पब्लिक जो है हमारा भगवान है, पब्लिक को भगवान माना जाता है, और जब एक कलाकार लोगों के बीच में जाता है और फिर उटपटांग हरकत करता है, तो उस पर क्या रवैया रहेगा आपका? पब्लिक को नहीं जाने देना चाहिए उस कलाकार को। गाड़ी घेर लो, होने से मत चाहे तो जाइए कहाँ, यही करे के चाहिए। और कलाकारों को कभी भी तैस में नहीं आना चाहिए। पब्लिक ने अपने बीच में आपको बुलाया है कुछ सुनने के लिए, कुछ गाने के लिए, तो कुछ तो उम्मीद होगा ना उनके मन में, तभी ना बुलाया गया है। तो उसका ख्याल रखना चाहिए,
एक गरिमा होता है। मंच पे गरिमा को बरकरार रखते हुए हर काम करना चाहिए। अच्छा, पब्लिक के बीच में कलाकार को किस प्रकार का जो है जो उनकी चाहे काम करने की शैली हो, चाहे हरकत हो, चाहे पब्लिक को अपने प्रति जो है मोटिवेट करने का या उनको संतुलन बनाए रखने का, किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कलाकार हो चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, जैसे गायक हो चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, ये लोग मंच पे अगर जा रहे हैं तो वही चीज़ होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बोलते आए हैं कि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। जवन काम विनम्र होके हो जाई, वो काम चौड़ियाला से ना होए। ऐसे बहुत विनम्रता से रहे कि चाहे मंच पे। और हम क्या बोल रहे हैं, माइक हमारे हाथ में है, वहाँ पे 50,000 के तादाद में लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। सबकी नज़रें आप पे हैं। अगर 50,000 लोग हैं तो 1 लाख आंखें आपको देख रही हैं। तो वहाँ पे आप क्या बोलिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहना चाहिए। आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप माइक में किस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं, ये चीज़ मायने रखता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कलाकार को, और रखना भी चाहिए, हम भी रखते हैं। अच्छा, अक्षरा जी को आप अभिनेत्री मानते हैं या सिंगर मानते हैं? अभिनेत्री हैं अक्षरा जी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हम देखे हैं, बतौर अभिनेत्री वो बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाया है अपना। तो सिंगिंग के ऊपर थोपा गया है या उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती पब्लिक के बीच में? अब सिंगिंग अलग चीज़ है और अभिनय अलग चीज़ है। अगर हम अभिनेता हैं, चाहे 1 मिनट के लिए मैं अभिनेत्री हूँ, तो अगर मेरे अंदर गाने की शैली है, मेरे गाने का शौक़ है, तो मैं गा सकती हूँ, चाहे गा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर क्षमता है तब, अगर नहीं क्षमता है तो मत गाइए। किस नज़र से आप देखते हैं अक्षरा जी का ये हरकत, जो स्टेज पे उन्होंने माइक फेंक के? यही है कि माइक, कोई भी कलाकार हो, कितना भी बड़ा कलाकार हो, करोड़ों में खेलता हो, अरबों खरबों में खेलता हो, लेकिन माइक नहीं फेंक सकता है पब्लिक के बीच में। वो माइक है, वो ऐसा यंत्र है। ये बोल रहा हूँ ना, इसमें मैं बोल रहा हूँ, वो तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे को लाखों लोग देखेंगे। तो ये चीज़ हमारा वहाँ पे सरस्वती है, और सरस्वती को पटक नहीं सकते हैं हम, चाहे वो कोई भी वाद्य यंत्र हो, चाहे माइक हो। हारमोनियम को नहीं पटक सकते हैं हम, एक गाना लिखा हुआ पेपर ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। तो ये तो माइक है, ये तो इससे हम संबोधन करते हैं लोगों का। तो हमारे नज़रिए से ये गलत है, उनको नहीं फेंकना चाहिए था। अगर आप मंच पे गई हैं तो आप इंटरटेन कीजिए पब्लिक का। अगर मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 लोग हैं, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 5 उंगली बराबर है, ये थोड़ी छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये थोड़ी छोटी, ये अंगूठा है। तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर 5 आदमी उसमें सही गए होंगे तो 2 आदमी जरूर गलत मानसिकता लेके गए होंगे। तो आप उनको इग्नोर कीजिए और अपने कार्यक्रम पे ध्यान दीजिए, लोगों का एंटरटेन कीजिए। अच्छा, जैसे मान लिया विजय चौहान जी एक गायक ही हैं, राइटर ही हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ही हैं, ये एक अलग का अनुभव हो गया। लेकिन जब आप स्टेज पे होते हैं और इन प्रकार की हरकतें अगर आपके साथ होती हैं तो क्या करते हैं आप? हमारे साथ बहुत सारी हरकतें हुई हैं और हम जानते हैं उन चीज़ों को कि मैंने कैसे उन सब चीज़ों को उस विकट स्थिति में हमने कैसे हैंडल किया। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है आपके साथ मंच के नीचे से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि प्रशासन के लोग होते हैं मंच के अगल बगल, आप प्रशासन को बोल दीजिए कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, ये भैया मान नहीं रहे हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग मनाइए। ये कर सकते हैं। हम उनको गाली नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि वो अपने घर से अपना नींद बर्बाद करके हमको देखने के लिए आए हैं। उनका सम्मान है। और वो अगर कुछ भी अगर गलत भी मेरे को बोलते हैं तो वो उनका परिवेश है। हमारा परिवेश यही है कि भैया प्रणाम, और वह सुनिए प्रोग्राम देख के अपना घरे जाइए बस। एक बड़ा कठिन सवाल है हमारे पास। जैसे क्या होता है, पहले आपने देखा होगा, आप भी मंचों के साथ स्टारों के साथ मंच साझा किए हैं जो हमारे सुपरस्टार रहे हैं। जैसे पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, आप भी रहे हैं, शिल्पी जी रही हैं। कुछ दिनों से, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, साल 2 साल से स्टेज पे पत्थरबाजी करना, स्टेज पर ललकारना, स्टेज पे झगड़े करना, स्टेज पर बेतुका हरकत करना स्टारों की तरफ से, तो ये धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर लाखों 50 हजार पब्लिक होती है, क्या लगता है भविष्य के मार्केट पर जो स्टेज प्रोग्राम का इंडस्ट्री है, इस पे असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? असर पड़ेगा नहीं, असर पड़ चुका है। देखिए, हम जैसा बनेंगे ना, पब्लिक हमको उसी नज़रिए से देखना पसंद भी करेगी। पब्लिक जानती है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, क्योंकि उनको सब पता रहता है। और हम कलाकार हैं, हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, अच्छा गाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। रही बात मंच की, तो मंच तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। मंच छोटा हो या बड़ा हो, बहुत बड़ा चीज़ होता है। उसको हमेशा अच्छे से करना चाहिए मंच को। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखा है कि मंच को टारगेट करके सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक ट्रेंड है, कंट्रोवर्सी, गाली गलौज। क्या लगता है इस वाले मंच में जो अक्षरा जी ने हरकत किया है, ट्रेंडिंग के लिए किया, कीवर्ड जनरेट करने के लिए, पब्लिक को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं किया, और ना ही उन्होंने दूसरा चीज़ सोच के किया। उन्होंने जो भी किया वो अचानक से हुआ। मेरा मानना यह है कि वो अचानक से हुआ। उनको इतना तेज गुस्सा आ गया कि उन्होंने डायरी पटक दिया, माइक पटक दिया। उनके हाथ में डायरी होता वो भी फेंक देती। वो एक गुस्सा का मोमेंट होता है। अब वो गुस्सा पता नहीं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया, लेकिन नहीं आना चाहिए इतना गुस्सा मंच पे। चलिए, वैसे मैंने देखा आप सभी के साथ जो है सबका तालमेल बराबर करा है। विजय चौहान का किसी भी सुपरस्टार से ना कोई बिगाड़ नहीं है। लेकिन काम भी किया है। अक्षरा जी के साथ मैंने काम किया है, मैंने उनके लिए भी गाना लिखा है। टी सीरीज पे वो गाने रिलीज हैं सब, उनको गवाया भी हूँ स्टूडियो में। लेकिन होता है ना कि हर चीज़ का समर्थन मैं नहीं कर सकता, और ईमानदार हूँ, ईमानदारी वाला बात बोलता हूँ, तो ईमानदारी वाला बात ही बोलूँगा।